दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले ही राउंड में बीजेपी का हुआ सुपड़ा साफ। आम आदमी पार्टी ने रचा इतिहास। 4 सीटों पर दिल्ली में पहले ही राउंड में आम आदमी पार्टी आगे। भाजपा का नहीं खुल पाया अभी तक खाता। अमेरिका द्वारा हथकड़ियों में डिपोर्ट किए गए भारतीयों पर भड़की शिवसेना। सीमा हैदर और शेख हसीना को वापस भेजने की मोदी सरकार से कर दी मांग। चाबहार पोर्ट को लेकर भारत सरकार को अमेरिका ने दिया एक और झटका। चाबहार पोर्ट पर दी गई छूट को किया खत्म। भारत का करोड़ों रुपये का नुकसान। राम मंदिर के लिए लड़ने वाले कामेश्वरम की हुई मौत तो हंस पड़े मुस्लिम समुदाय के लोग। बोले मस्जिद तोड़ने वाले दोजख में गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की मोदी सरकार से मांग की है। मुख्यमंत्री रखना चाहती हैं बांग्ला नया नाम। दिल्ली में सरकार बनी नहीं, बीजेपी में झगड़ा हुआ शुरू। इस नेता ने कहा कि हमने चुनाव है जितवाया। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने रचा इतिहास। भाजपा का पहले ही राउंड में कर दिया सुपड़ा साफ। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। पहले ही राउंड में आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया है और भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पहले ही राउंड में 4 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा का अभी तक खाता नहीं खुल पाया है। वहीं आपको बता दें कि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर होगी, लेकिन ये टक्कर बिल्कुल खराब रही। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी कांग्रेस अभी 0 पर है, जबकि पहले ही राउंड में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी चुनाव लड़ा है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी अच्छे खासे वोट दिल्ली विधानसभा चुनाव में लेकर आएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हथकड़ियों में डिपोर्ट हुए भारतीय तो भड़की शिवसेना। सीमा हैदर और शेख हसीना को भारत भेजने की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने अमेरिका की ओर से प्रवासी भारतीयों को हथकड़ी पहनाकर देश से बाहर भेजने के तरीके पर आपत्ति जताई। इसी के साथ उन्होंने मांग की है कि भारत को भी अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को जल्द से जल्द वापस उनके देश भेजना चाहिए। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जम्मू में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सीमा हैदर को वापस भेजो, शेख हसीना को वापस भेजो और रोहिंग्याओं को वापस भेजो को नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जिस तरह अमेरिका ने प्रवासियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, उसी तरह भारत को भी अवैध प्रवासियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चाबहार पोर्ट को लेकर ट्रंप से भारत को लगा एक और झटका। खुशी से झूमा पाकिस्तान। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चाबहार पोर्ट को लेकर भारत को एक तगड़ा झटका दिया है, जिससे पाकिस्तान झूम उठा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने के लिए चाबहार पोर्ट को बनाने के प्रतिबंधों में दी गई छूटों को खत्म करने का ऐलान कर दिया है, जो भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि चाबहार पोर्ट को बनाने के लिए भारत ने करोड़ों डॉलर का निवेश इस पर किया था, लेकिन अब ये पोर्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि अमेरिका ने इस पोर्ट पर बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है और भारत के लिए बुरी खबर है। यानी अमेरिका भारत के हाथ धोकर पीछे पड़ गया है और वो लगातार भारत के खिलाफ फैसले पर फैसले ले रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वरम की मौत हुई। दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखने वाले कामेश्वरम चौपाल की आज मौत हो गई है। कामेश्वरम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी और बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य रहे हैं। संघ के कामेश्वर चौपाल को पहला कार सेवक होने का दर्जा मिला था। उनके निधन पर बड़े बड़े राजनीतिक हस्तियों ने शोक जताया। इसी बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनके निधन पर खुश हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें कामेश्वरम चौपाल के निधन वाली खबर पर मुस्लिम समुदाय के लोग हंसते हुए दिख रहे हैं। कामेश्वरम वही शख्स हैं जिन्होंने रोटी और राम का नारा साथ में दिया था। 1989 में राम मंदिर निर्माण के लिए हुए शिलान्यास कार्यक्रम में पहली ईंट इन्होंने ही रखी थी। उनकी मौत पर अब कुछ लोग खुशी मना रहे हैं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल का बदला जाएगा नाम, मुख्यमंत्री रखना चाहती हैं बांग्ला। जय दोस्तों आपको बता दें कि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करने की मांग की है, ये कहते हुए कि ये नाम राज्य के इतिहास और संस्कृति को दर्शाता है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान ये मुद्दा उठाते हुए टीएमसी कांग्रेस के सदस्य रीतब्रत बनर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा ने जुलाई 2018 में राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा कि ये नामकरण राज्य के इतिहास, संस्कृति और पहचान के साथ मेल खाता है और यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को भी प्रतिबिंबित करता है। राज्य का नाम बदलने की अब ममता बनर्जी ने मांग की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान के मंत्री ने ट्रंप की हत्या का किया ऐलान, कहा मारने में जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। जय दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि ट्रंप के खिलाफ अब एक और धमकी ईरान की तरफ से आई है। दरअसल आपको बता दें कि ये धमकी ईरान के मंत्री मोहतबा जरई ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी है। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे सीधे लफ्जों में चेतावनी दी और यहां तक कह दिया कि मैं तुम्हारी हत्या करने में जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। अब ईरान के मंत्री के इस बयान के बाद दुनिया का सियासी पारा हाई हो गया है। लंबे अरसे से ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी देखने को मिली है। ट्रंप की तरफ से भी लगातार ईरान को धमकी दी जाती रही है। अभी 2 दिन पहले उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर ईरान उनकी हत्या करता है तो ईरान को नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा, ईरान का वजूद मिटा दिया जाएगा। ट्रंप के इसी बयान के बाद अब ईरान से जवाब आया है। ईरान के मंत्री मोहतबा जरई ने सीधे सीधे ट्रंप को धमकी दी है और कह दिया है कि मैं तुम्हारी हत्या करने में जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में सरकार बनी भी नहीं, बीजेपी में झगड़ा हो गया शुरू। जय दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने शुरू हो गए हैं और कुछ ही वक्तों में दोस्तों नतीजे आ जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि एग्जिट पोल को देखकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। इसी बीच चुनावी नतीजों से पहले ही बीजेपी और उसके सहयोगियों में जीत का श्रेय लेने की होड़ मच गई है। बिहार में भाजपा की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने दिल्ली चुनाव में बीजेपी की संभावित जीत का श्रेय नीतीश कुमार को दिया। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा, हमारी पार्टी ने भले ही एक सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन दिल्ली में नीतीश जी के व्यक्तित्व और कार्यशैली का काफी प्रभाव पड़ा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाकुंभ में भगदड़ को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री पर भड़की उमा भारती दे डाली नसीहत। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन जारी है। यहाँ हर दिन लाखों करोड़ों की संख्या में संगम में डुबकी लगाने श्रद्धालु आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ पर सियासत जारी है। दरअसल आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस भगदड़ में जान गंवाने वालों पर बड़ा विवादित बयान दिया था, जिसके बाद लगातार राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। शास्त्री ने कहा था कि गंगा किनारे मरने वाले लोगों को मोक्ष मिलता है, इसलिए इसे हादसा नहीं मोक्ष माना जाना चाहिए। अब उनके इसी बयान पर उमा भारती भड़क गई हैं। उमा भारती ने कहा कि कुंभ में स्नान से मोक्ष मिलता है, ये बात सत्य है, लेकिन वहाँ लोग कुचलकर तड़प तड़प कर मरे हैं, ये मोक्ष नहीं है। जो लोग जीवित हैं उनके परिवार वाले भगदड़ में तड़प तड़प कर मर गए। उन्होंने कौन सा पाप किया था? इतना नहीं, उन्होंने कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री को नसीहत दी और कहा कि मुझे लगता है कि संत को अपनी संवेदना का ध्यान रखना चाहिए और उसके प्रति सजग भी रहना चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सरकारी नौकरी में रहते सिपाही ने लड़ा विधानसभा चुनाव, वर्दी में किया प्रचार, हुआ निलंबित। जय दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के सिपाही पंकज शर्मा ने सरकारी नौकरी में रहते हुए नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, साथ ही वर्दी में चुनाव प्रचार भी किया। सिपाही ने दिल्ली पुलिस व दिल्ली चुनाव आयोग को गलत जानकारियां दी। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस ने सिपाही को निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस ने चुनाव आयोग को इस संबंध में सूचना भी दे दी है। दिल्ली पुलिस की 6वीं बटालियन DAP के उपायुक्त पुलिस हर्षवर्धन बी स्वामी ने सिपाही के चुनाव लड़ने और उसके खिलाफ कार्रवाई की पुष्टि की है। पुलिस उपायुक्त की ओर से जारी ऑर्डर में कहा गया है कि सिपाही पंकज शर्मा की राजनीति
और चुनावी गतिविधियों में शामिल पाया गया है, जो बिल्कुल गलत है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने रचा इतिहास, भाजपा का पहले ही राउंड में कर दिया सूपड़ा साफ। जय दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। पहले ही राउंड में आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया है और भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया है।